नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरोस्कोप राशिफल में। आज हम आपको बताने वाले हैं मासिक राशिफल और मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। कैसा रहेगा आपका फरवरी माह और कैसा रहने वाला है इस महीने आपका स्वास्थ्य और कैसी होगी आपकी आर्थिक स्थिति और करियर। यदि आप और अधिक अपने प्रेम जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखें, और यदि आप अपना प्रेम जीवन किसी दूसरी राशि के साथ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आप किस राशि के साथ अपना प्रेम जीवन जानना चाहते हैं, और हमारे चैनल हॉरोस्कोप राशिफल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सकें। कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल। फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार ये महीना कर्क राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको विशेष रूप से इस महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही दूसरे भाव में केतु, अष्टम भाव में राहु और द्वादश भाव में वक्री बृहस्पति विराजमान होंगे, जो पूरे महीने इन्हीं भावों में बने रहेंगे, जबकि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में और महीने के उत्तरार्ध तक चारों के चारों ग्रह अष्टम भाव में राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे और उन पर द्वादश भाव में बैठे वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। इन सभी ग्रह स्थितियों के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव के बावजूद अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे और व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। नौकरी करने वाले जातकों को महीने की शुरुआत में और विशेषकर महीने के पूर्वार्ध में पदोन्नति प्राप्त होने की संभावना बनेगी। महीने के उत्तरार्ध में उन पर काम का दबाव आ सकता है, ऐसे में उन्हें अच्छे काम करने की दरकार होगी। प्रेम संबंधी मामलों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपका प्रेम परवान चढ़ेगा और आपके प्रेम विवाह होने की स्थिति बनेगी। विवाहित जातकों को प्रेम और रोमानियत के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खर्चों की अधिकता रहेगी, इसलिए अपनी आमदनी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। विद्यार्थियों के लिए मिला-जुला समय रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से ये महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अपनी उच्च राशि मकर में अस्त अवस्था में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे तथा छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। इससे नौकरी में एक तरफ आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन आपको पदोन्नति मिलने के योग बनेंगे, विशेष रूप से जब मंगल 23 तारीख से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जहां पर राहु, सूर्य, बुध और शुक्र भी विराजमान होंगे और उन पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। तो इस स्थिति में आपके ऊपर काम का बहुत ज्यादा दबाव रहेगा और कुछ विरोधी भी आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपको पूरी तल्लीनता से अपने काम में लगा रहना होगा, जिससे समस्याएं नियंत्रण में आ जाएंगी। व्यापार करने वाले जातकों को महीने की शुरुआत में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चार ग्रह आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज का नवम भाव में बैठना व्यावसायिक यात्राओं से लाभ देगा। आपके सुदूर संबंध स्थापित होंगे, जिससे व्यापार को मजबूती मिलेगी और विदेशी माध्यम से भी व्यापार को उत्तम सौदे प्राप्त होंगे, जो आपके व्यापार को उन्नति प्रदान करेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए महीना बहुत ज्यादा सावधानी से चलने वाला महीना रहेगा। एक तरफ तो दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जो धन संचित करने में समस्या उत्पन्न करेंगे। वहीं द्वादश भाव में वक्री बृहस्पति विराजमान होंगे, जो लगातार खर्च बनाए रखेंगे। अच्छी बात यह होगी कि खर्च आपके हित में होंगे और आवश्यक कार्यों पर होंगे तथा परिवार की खुशहाली के लिए पूजा पाठ और शुभ कार्यों पर होंगे। घर में किसी की शादी विवाह, किसी बच्चे का जन्म, संस्कार या कोई अन्य शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, जिससे घर में खर्च तो होंगे लेकिन खुशी की भावना भी रहेगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु इन 5 ग्रहों के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपको कोई भी नया निवेश करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और संभव हो तो उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको हानि दे सकता है। हालांकि शेयर बाजार में किए गए निवेश से इस दौरान आपको अचानक से बम्पर धन प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उस पैसे को तुरंत खर्च करने की बजाय तुरंत ही उसको सही जगह पर निवेश करने पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी में पदोन्नति होने से भी धन लाभ हो सकता है और व्यापार से भी धन लाभ के योग बनेंगे।
ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर ही रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि दूसरे भाव में केतु महाराज, अष्टम भाव में राहु महाराज, नवम भाव में शनि और द्वादश भाव में वक्री बृहस्पति पूरे महीने विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र उपस्थित होंगे, जो महीने के उत्तरार्ध में जाकर आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इस लिहाज से देखें तो ग्रहों की ये सभी स्थितियां स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सचेत रहने की ओर संकेत दे रही हैं। आपको कोई भी ऐसा काम करने से बचना चाहिए जिससे आपकी लापरवाही आपको खुद ही स्वास्थ्य समस्याएं दे। पेट से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें, वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं और अत्यधिक तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यदि किसी बात को लेकर आप चिंतित हैं या कोई परेशानी आपको बार बार पीड़ित कर रही है तो अपने किसी खास परिजन से या अपने किसी खास मित्र से उसको साझा करें और जितना जल्दी हो उसे खुद से दूर कर दें, ताकि आप तनावमुक्त जीवन व्यतीत कर सकें। आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। संभव हो तो योग और ध्यान करें तथा कुछ नई दिनचर्या अपने पर ध्यान दें, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार आए। ये महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रूप से फलदायी होने की संभावना है। दूसरे भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र के साथ होंगे, तो महीने के उत्तरार्ध में 13 तारीख से इन्हीं ग्रहों के साथ राहु की युति करते हुए अष्टम भाव में विराजमान होंगे। यही हाल चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज के साथ भी होगा और परिस्थितियों में पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव होना संभावित है। आपस में सामंजस्य की कमी हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपसी प्रेम बना रहेगा और परिवार के सदस्य एक दूसरे को तवज्जो देंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, पर एक दूसरे की बातों को समझेंगे भी। फिर भी ग्रहों की स्थिति के कारण गर्मागर्मी होने के योग बनेंगे और किसी न किसी बात को लेकर परिवार में तनाव बढ़ेगा और सामंजस्य की कमी स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। आपकी माताजी और पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध बनते बिगड़ते रहेंगे। इस प्रकार कहें तो पारिवारिक जीवन को संभालने के लिए आपको भरपूर ध्यान देना होगा और अपनी योग्यता और अपनी प्रेम भरी बातों से सभी का दिल जीतने का प्रयास करना होगा तथा परिवार में एकरूपता लाने की कोशिश करनी होगी। आपको आपका करियर राशिफल जानना है तो हमें कमेंट में बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।